मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम आप जाते तो बड़े मन से प्लान करके हम नैमिष जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन मन कैसा है? भगवान ऊपर की काया नहीं देखते, भगवान तो मन देखते हैं। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और का भाव बिन सुनी पुकारे, मैं उसे सुनता नहीं। भाव से एक पत्र तुलसी दल मुझे स्वीकार है। भले आपके पास फूल ना हो, भले आपके पास फल ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या दो? का तुलसी का पत्ता मिल जाए, भगवान को प्रेम से समर्पित कर दीजिए, भगवान आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। जरूरी नहीं पैसे होने चाहिए, जरूरी नहीं फल होने चाहिए, नहीं, प्रेम से जाओ। और ना तुलसी पत्र भी न मिले तो सीधे जाकर के प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ लीजिए, महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम करिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, तीर्थ जाइए, गंगा स्नान जाइए तो मन पवित्र करके जाइए। ये नहीं मन में कुछ और तन में कुछ और, देख रहे कुछ और नहीं। जहां पर जाओ मन एकाग्र करके, कथा में जाओ तो कथा के लिए जाओ, ऐसा नहीं कथा में जाओ तो पंडित जी की कमी कुर्ता टेढ़ा, नहीं, मंच अच्छा नहीं। मंच से क्या मतलब है? कथा से मतलब है, जो राम से मिला दे उससे मतलब है। तो इसलिए राम से मिलो, राम की बवाल से न मान लो कि राम जी की जो फोटो नहीं लगी, राम जी का ये क्या मतलब? राम जी आपसे कहने थोड़े आएंगे कि हमारी फोटो लगाओ तभी पूजा करो। मन में भगवान को बसा लोगे तो पूजा की बाहर जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। ये मन ही मंदिर है। मन जो अगर मंदिर साफ है तो सब साफ है। कपड़े अच्छे अच्छे पहन लो, और जो मन है वो बहुत गंदा, फायदा कुछ नहीं। इसलिए राम जी महाराज आज अयोध्या में जब बैठे हैं तो सभी ने मन में मंत्रणा करी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम जी अब राजा बनने लायक हो गए हैं। मैंने कल भी बताया था, जब कोई सुख आता है तो सुख के पीछे दुख का जोड़ा जरूर लगा होता है। सुख आता है तो दुख आता है, ये पक्का है। और जिस दिन दुख आ गया उस दिन सुख भी आगे चलकर आएगा, ये जान लीजिए। राम जी को सोचा कि राजा बना दे, और दशरथ जी ने सोचा अब तो फ्री हो जाएंगे। लेकिन राम जी कहते हैं कि हमको राजा नहीं बनना है, हमको राजा नहीं बनना है। राम जी ने ये सब बात सुनी, दशरथ जी महाराज से मंत्रणा हुई। दशरथ जी महाराज ने कहा अब हम सोचते हैं राम जी राजा बन जाए और हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाएं, भगवान का भजन करें। पहले क्या होता था, आदमी बूढ़ा हो जाता था तो कहाँ जाता था, क्या करने जाता था? जंगल या तीर्थ में चला जाता था भगवान का भजन करने। क्यों? का बुढ़ापे में लड़के उब जाते हैं। कैसे? का दिन भर वो कमाई करते हैं, शाम को आए तो कहते पिताजी जब बुखार में पड़े होते हैं तो कहते ये भी मरते नहीं, हमको हमारा भी पीछा छूटता नहीं। आप ये बात मानिए ना मानिए, लेकिन ये सत्यता है। अभी हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे भी बच्चे यही करेंगे।
वो यही सोचते हैं कब ये जाए, कब जाए, कब जाए, कब जाए, जल्दी छोड़ के चले जाएं। ये जीवन का नियम है। तो पहले लोग होशियार हुआ करते थे, जब देखा बेटा ठीक हो गया, बोले ये सब राजपाट सब अपना रोको, हम चल रहे हैं। तो बेटे तब कहा करते थे पिताजी थोड़े दिन और रुक जाओ। क्यों? कहा पिताजी जाने वाले और रुक जाओ थोड़ा। अब पिताजी एक बार नाम लेते नीम साधन, अरे पिताजी जल्दी जाओ। क्यों? जानते ये जाने वाले नहीं, जाएंगे 2 दिन में आ जाएंगे, फिर खा खा तैयार। इसलिए पहले लोग होशियार हुआ करते थे, घर छोड़ देते थे। क्यों? पहली बात यहाँ रहेंगे तो फंसे रहेंगे, नाती पोता बेटा बेटी सब, और जहाँ बाहर रहेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा, भगवान का भजन हो सकेगा। इसलिए राजा दशरथ ने कहा अब हमको मुक्त करिए महाराज, इनको सब कुछ देखने दीजिए। कैकेयी मैया ने सुना, कैकेयी मैया तो बिल्कुल आनंदित हो गई, आहा राम राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बन जाएंगे, क्या आनंद होगा। मैया कौशल्या ने सुना, बिल्कुल विलवल हो गई, ऐसा लगा मानो उनको अपार सुख मिल गया हो। कैकेयी मैया ने सुना कि मेरे राम को राजा बनाया जाएगा। कैकेयी ने मन में यही विचार किया कि मानो ऐसा लगता है कि राम राजा नहीं, राम इंद्र का सिंहासन पा रहे हो, ऐसा मन में उनके भाव बन गया। क्योंकि राम जिससे जितना कैकेयी प्रेम करती है, इतना कोई रानी नहीं करती है। लेकिन राम जी आए, एक दिन की बात है, राम जी बैठे थे, ये छोटे पर की बात है, जो छोटे थे राम, तो राम ने माँ से कहा, माँ, कैकेयी मैया ने कहा बोलो क्या है। मैया एक मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ, आप मना मत करिए। हाँ बोलो बेटा क्या चाहिए। राम ने कहा मैया तुम दे पाओगी। बोले हाँ हाँ, आज तुम जोगर कह दो कि अपने प्राण निकाल करके हमें दे दो, तो अभी सोचना नहीं पड़ेगा, हम प्राण निकाल करके दे देंगे। राम जी ने कहा माँ, मैं चाहता हूँ जब सब लोग कहे कि राम को राजा बना दो, तो आप हमें राजा नहीं बनाना। क्यों? बोले हमें 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेंगे। जो अगर आप हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेंगी तो हम समझ जाएंगे हमारी संसार में जो कोई माँ है तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है। एक बात जरूर है कि आप जब मेरा वनवास मांग लेंगी तो लोग आपको बहुत गलत कहेंगे, ये कैकेयी कुटिल थी, कैकेयी गलत थी, कैकेयी नालायक थी। लेकिन माँ इतना काम आपको करना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा राम तुमने क्या मांग लिया, हमें इसकी परवाह नहीं कि हमें लोग क्या कहेंगे, लेकिन परवाह इस बात की है कि हम आपको जो राम वन भेज देंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। कैकेयी ने कहा फिर भी तुम मांगना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें वचन दे रही हूँ कि जब लोग तुम्हारे राज्य का मंत्रणा करेंगे राज्य के लिए, तब तुम्हारे लिए हम वनवास मांगेंगे। और हे मां तुम जानती हो कि तुम्हारे मांग का सिंदूर भी उसी समय चला जाएगा, क्योंकि राम एक आंख राम है तो दूसरी आंख लक्ष्मण है। लेकिन ध्यान से बात सुनना, ये बहुत बारीकी की बात है। आप जानती हो कि जो अगर आपने वनवास मांगा तो हमारे पति, हमारे जो मांग का सिंदूर है वो पहले समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मांगना पड़ेगा। राम जी
कहते हैं माँ अब वही समय आ गया है। राम जी ने इशारा किया कैकेयी को। अब कैकेयी भूल गई थी। कैकेयी तो आनंदित हो गई, राम राजा बनेंगे, क्या कहना राजा की माँ मैं बनूंगी। ओहो, आजकल सौतेली माँ कहाँ हो। सौतेली माँ जो होती है ना, वो खाना देने में परेशानी करती है। और वो सौतेली माँ देखिए जिसने अपने राम को राजा बनाने के लिए इतना उतावली है कि कुछ नहीं पूछिए। वो जीवन अपना समर्पण कर दिया राम के लिए। लोग आजकल लोग कैकेयी को क्या क्या नहीं कहते, लेकिन कैकेयी भगवान की भक्त है। कैकेयी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। ना अपने बाप अपने बेटे के लिए कर सकता है, ना माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है, ना भक्त भगवान के लिए कर सकता है। कोई अपना कलंक लेकर के जी सकता है, लेकिन कैकेयी ने 14 वर्ष तक वन दिलाने के बाद वो कलंक लेकर के जीती रही। लेकिन राम जब आए तो पहले नंबर में कैकेयी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। अरे माँ, तुम्हारे वजह से हमने रावण को मार दिया।